चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले रेनो डस्टर के बारे में, जिसने कमबैक करा है 2026 में। क्या ये रेनो जो कंपनी है इसको रिवाइव करवा पाएगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला पाएगी? जो कंपनी अब से 10 साल पहले जो एक इंडियन मार्केट का 3 से 4% शेयर रखती थी, आज उसका शेयर ना 1% से भी कम हो चुका है। आप सोचो कि कितनी पैथेटिक कंडीशन में रेनो या निसान, दोनों की मैं बात करूंगा, वो चल रही हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या इनकी गलतियां रही हैं, क्या उन गलतियों से इन्होंने सीखा है? जैसे इन्होंने कमबैक करा भाई, कमबैक में डस्टर जब लॉन्च हुई थी 2012 में, तो इसने एक इंडियन मार्केट को एक अलग स्टैंडर्ड की कार दी थी। लोगों को बताया था कि इस तरह की भी कार हो सकती है, क्योंकि ये प्रॉपर एसयूवी वाली फील देती थी। और आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं 2025 में डस्टर की, तो ये सॉफ्ट क्रॉसओवर नहीं लग रही है, ये आपको प्रॉपर एसयूवी वाली फीलिंग देगी। और साथ साथ ये आपको 4x4 जैसी फीलिंग देती है गाड़ी का। जो बल्क को इसका मस्कुलर बॉडी है, जो इसकी क्लैडिंग है, जो इसकी डिपार्चर एंगल है, अप्रोच एंगल है, जो व्हील बेस है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उन सब के बारे में आज प्रॉपर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपने अगर मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में समझते हैं रेनो डस्टर, पूरी कहानी समझेंगे, गलतियां क्या क्या रही इनकी और क्या इन्होंने ठीक कर लिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सटीरियर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यू वाई शेप एलईडी डीआरएल्स, फुल एलईडी हेड लैंप्स एंड टेल लैंप्स, 18 इंच का इन्होंने अलॉय व्हील डाले हैं इसमें नए डिजाइन के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस 210 प्लस, मतलब 210 प्लस का भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। रूफ रेल्स हैं, चंकी क्लैडिंग्स हैं, मतलब ओवरऑल ना एक मस्कुलर और बल्की लुक देती है। मतलब दिखता है कि हाँ भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मतलब मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना, फ्रॉन्क्स जैसी कार मेरे को ना उसको एसयूवी जैसी फीलिंग देने की कोशिश तो करी है, बट भाई मुझे वो ना बलिनो जैसी ही दिखती है गाड़ी। मतलब क्रॉसओवर ही कह सकते हैं उसको, आप उसे एसयूवी वाली सेगमेंट में नहीं कंसीडर कर सकते। तो भाई बट रेनो के साथ ऐसा है कि इसकी ना डिजाइन लैंग्वेज बहुत अच्छी है हमेशा से ही। आपने कोई भी गाड़ी उठा लो, आप क्विड से लेकर, क्विड जिस सेगमेंट को फाइट करती है भाई, आप K10 V10 को फाइट करती थी, उस सेगमेंट के हिसाब से डिजाइन बहुत बढ़िया था। आप इनके मैग्नेट पे चले जाओ, वो बहुत बढ़िया गाड़ी है। ट्राइबर भी भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, बट जो इनकी गलतियां हैं वो है इंजन की। इस गाड़ी के साथ भी इन्होंने शायद कहीं ना कहीं अगर वो गलती करी होंगी तो भाई ये फिर फंस जाएंगे। अगर वो इंजन में कुछ इन्होंने नया रिफाइनमेंट दिया होगा तो भाई ये रिवाइव कर जाएंगे। अब आगे उसके बारे में बात करते हैं। पर रेनो ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया इंडिया पे डिपेंडेंसी, इंडियन मार्केट तो बहुत छोटी है भाई। रेनो एक ना ग्लोबल प्रोडक्ट है और ये बड़ा कामयाब प्रोडक्ट है। बट इंडिया में हो क्या रहा है ना तो ये इंडियन मार्केट को समझ पाए, ना इंडियन कंज्यूमर को समझ पाए, ना उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाला। ये चलते रहे अपने ग्लोबल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये मर गए। अब डस्टर में हो सकता है कि इन्होंने कुछ चीजें समझी हो, अपनी गलतियां सुधारी हो, तो हो सकता है कि डस्टर में चीजें बढ़िया आपको मिल जाए। कंफर्म इंटीरियर फीचर्स बता देता हूँ भाई आपको मैं। इसके 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.2 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइट, प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। कंफर्म फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वेंटिलेटेड आपको फ्रंट सीट मिल जाएंगी, 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाएंगी, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक बात तो देखो क्लियर है कि इस बार जो है ना रेनो ने क्या करा है कि क्रेटा सेल्टोस के टाइप का केबिन देने की कोशिश की है। कंपटीशन को तो देखो इन्होंने समझा है कि भाई क्या क्या है। इसके कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई सियरा इसके कंपटीशन में आती है, ठीक है। क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, वॉक्सवैगन की कुशैक वगैरह, ये इस सेगमेंट को ये फाइट करने वाली है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किए हुए वो तो आपको मिलेंगे। एडास मिलेगा, ईबीडी मिलेगा, ईएसपी मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा, आपको आइसोफिक्स माउंट मिलेगा और 360 कैमरा आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा आपको ब्लाइंड स्पॉट वाला जो जितने फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इमरजेंसी ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाएगा जो एडास का पार्ट होता है। और आपको साथ साथ इसमें मिलने वाला है और साथ और भाई एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहाँ रह जाएगा, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब पूरी टेक लोडेड कार हो जाएगी जो एक टफ कंपटीशन देगी अपने कॉम्पिटिटर्स को। मतलब पहले क्या होता था कि डस्टर वगैरह में इस तरह के फीचर्स नहीं थे, किसी भी पहले रेनो निशान की गाड़ियां पीछे रहती थी इन चीजों में, टेक वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देती। पर भाई 2026 में कॉम्पिटिशन इस तरीके का है कि क्रेटा सेल्टोस में इतना जबरदस्त तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करा है, सेल्टोस को तो नया फेसलिफ्ट भी आ गया। तो ये सब चीज इनके दिमाग में है, इन्होंने गाड़ी को फीचर लोडेड बनाया है। अब बात करते हैं इंजन लाइनअप की, जिसमें रेनो निशान सबसे पीछे रह जाती है। इनके फेल होने का कारण भी भाई यही है। इंजन लाइनअप ये क्या देने वाले हैं, अब एक चीज समझो, इनकी क्विड गाड़ी है, इनकी काइगर गाड़ी है, इनकी मैग्नाइट गाड़ी है, ट्राइबर गाड़ी है। बताओ क्या बुराई है इन गाड़ियों में एक इंजन को छोड़ के, ठीक है। आप
अगर ड्राइवर की बात करो, आपको 6.5-7 लाख रुपए में अगर कोई 7 सीटर कार दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए। बट है क्या कि इंजन भाई इतना अंडर पावर लगता है ना, वहीं ये मार खा जाता है। अब 7 लोगों के साथ लगे चल के अगर इंजन अंडर पावर लगे, आपको फील ही ना आए कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो कोई मजा नहीं आता। वो इंजन क्विड में दे दिया, वही ड्राइवर में दे दिया, ऐसा कैसे है? ट्यूनिंग भाई कितनी भी कर लो, उस तरह की ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। हालांकि आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि निशान के पास जो इंजन है या रेनो के पास जो इंजन है, भाई यही सेम इंजन लाइनअप जो अब ये डस्टर में देने वाले हैं, 1.0 वाला जो इनका इंजन आने वाला है, वो इंजन आपको मर्सिडीज जैसी कार में मिलेगा। एक जॉइंट कोलैबोरेशन था इनका मित्सुबिशी के साथ, तब ये इंजन इनका निकल के आया था। बट क्या है कि उस तरह की ट्यूनिंग, उस तरह की मार्केटिंग, उस तरह का प्रमोशन इन्होंने इन चीजों का नहीं करा, तो भाई वो चीज नहीं चल पाई। अब डस्टर में अगर ये इस तरह की गलती करेंगे तो फिर ये दोबारा फेल हो सकते हैं। अब इंजन की अगर बात करते हैं तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डीजल इंजन तो देखो अब नहीं आएगा, और ना ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि कंपनी को नुकसान ही करेगा, फायदा तो करेगा नहीं। अब बात करते हैं इंजन लाइनअप की। देखो इंजन लाइनअप में एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि डीजल इंजन वापसी नहीं करेगा। वापसी नहीं करे तो बढ़िया है, क्योंकि वो कंपनी को नुकसान नहीं करेगा, मेरे हिसाब से फायदा तो नहीं करेगा। जिस तरह की कंडीशंस हो चुकी हैं, जो नए नए रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं डीजल पर, तो अब डीजल इंजन की वैसे जरूरत भी नहीं है। तो पहला इंजन जो मैं बात करूंगा आज, 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन। यही सेम इंजन मेरे हिसाब से आपको जो क्विड वाला इंजन है वही आपको इस डस्टर जैसी बड़ी गाड़ी में मिल जाएगा, जो 100 पीएस की पावर जनरेट करके देगा। तो मेरे हिसाब से भाई 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जो आता है वो वाला आपको इंजन मिलेगा, वही मेन क्विड वाला। तो ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्ट्रोक नहीं है। और जो लोअर वेरिएंट की गाड़ी लेंगे उसमें यही वाला इंजन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनको सेल करने में दोबारा कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। सेकंड इंजन है आपका 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन। सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव इंजन लग रहा है वो लग रहा है 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन। ये आपको कंपटीशन देगा 1.5 लीटर वाले जो इंजन चल रहे हैं ना इंडिया में, जो मारुति के इंजन है, उनको कंपटीशन देगा और उनके बराबर ही पावर जनरेट करके देगा। बट हो सकता है कि उस तरह की रिफाइनमेंट ना हो जिस तरह की रिफाइनमेंट आपको हुंडई में या आपको मारुति के इंजन में मिल जाए, क्योंकि देखो वो बहुत ज्यादा रिफाइन इंजन हो चुके हैं। तो ये वहां कॉम्पिटिशन देगा, और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी भी यही वाला इंजन होने वाला है। एक इंजन और ये बात करें 1.8 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो हाइब्रिड इंजन होगा, भाई तो मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल टॉप वेरिएंट में आएगा। अब टॉप वेरिएंट कितना बिकेगा ये तो देखो आने वाला टाइम ही बताएगा, पर मेरे हिसाब से 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन जो देंगे ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, और 1.0 वाले से तो भाई लाख गुना बेटर होगा। 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इंजन है भाई, ये उन लोगों के लिए जो हाइब्रिड के दीवाने हैं और जिन्हें हाइब्रिड पे जाना है, जो ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी को भी कंपटीशन दे सकता है। अगर मैं बात करूं ग्रैंड विटारा की बिकने का क्या कारण है, हाइब्रिड इंजन। अगर ये अच्छा हाइब्रिड इंजन वहां भी दे देंगे तो भाई ग्रैंड विटारा को दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। बट उसके लिए इनको एक चीज करनी पड़ेगी भाई, इसका प्राइस थोड़ा लो रखना पड़ेगा। अगर डस्टर का प्राइस ये 9.5 लाख रुपए के आसपास रखते हैं तो एक बढ़िया कंपटीशन दे पाएगी। अगर ये 10 लाख से ऊपर चली गई तो भाई फिर वही प्रॉब्लम रहेगी जो अभी रेनो की या ट्रायल जिसकी निशान की और गाड़ियों की रही है। तो प्राइस को इनको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर इनको कंपटीशन देना है ना अपने कॉम्पिटिटर्स को, तो अपनी हर गाड़ी का प्राइस 1 से 1.5 लाख रुपए कम रखना पड़ेगा। तब जाके मान लिया सेल्टोस क्रेटा की बात करें तो भी उनसे प्राइस कम होना चाहिए। उससे ऊपर की वेरिएंट पर अगर ये जाएंगे हाइब्रिड में जाएंगे तो भी उनसे कम होना चाहिए, तो ये गाड़ियां कामयाब हो सकती है। नहीं तो भाई कहीं ना कहीं वही सेम प्रॉब्लम रहने वाली है जो अभी तक ये निशान फेस करती हुई आई थी या रेनो फेस करती हुई आई थी। अगर मैं रेनो की डस्टर की ही बात करूं पुराने वाले की, भाई हाईवे की प्रेजेंस, स्टेबिलिटी और उसका जो एक अप्रोच है ना, एक जो व्यू बनता है जो रोड पे गाड़ी को देखता है, भाई अलग ही इसका फील आता है। मुझे तो अभी भी अट्रैक्ट करती है रेनो की पुराने वाली डस्टर। आपको अट्रैक्ट करती है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है कि भाई रेनो ने जो इंजन लाइनअप रखा है ये इनको कामयाब बनाएगा, रेनो कमबैक कर पाएगा। भाई कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। तो आज की वीडियो में भी यही सब था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना है, आपको थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करिए, एक फॉर्म भर दीजिएगा। मेरे पास आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। आपको पिक्चर अपलोड करने हैं, आपको ओडोमीटर की रीडिंग अपलोड करनी है, आपको अपनी आरसी की फोटो शेयर करनी। भाई उसको ब्लर करके आप शेयर करना, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे कुछ चाहिए, आप उसकी आरसी को ब्लर करके देना। बस मुझे ये देखना है कि कब का वेरिएंट, इंडियन चेसी नंबर उसका होना चाहिए। और मैं आपको एक जेन्युइन बायर देने की कोशिश करूंगा, पर जेन्युइन बायर आपको एक ही कंडीशन मिल सकता है, अगर आप खुद जेन्युइन है। जितनी गाड़ी चली हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई पहले ही मुझे क्लियर करके बता देना, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आप कंफ्यूज है कौन सी कार ले, हाल तो कंफ्यूजन आपके मन में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी पार्किंग में कितनी जगह है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस शहर में आपकी गाड़ी चलती है, कितना फ्रिक्वेंट आप ट्रेवल करते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी कार लें, सब 4 मीटर ले, 4 मीटर ले, पेट्रोल ले, डीजल ले, हाइब्रिड ले, इलेक्ट्रिक ले, तो ऐसी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सिर्फ उस फॉर्म को
फिल करना है। अगर वो फॉर्म आपको फिल नहीं करना, आप मुझे कमेंट में भी वहाँ पे लिख सकते हैं। भाई जिनका कमेंट मुझे मिलेगा मैं उन्हीं को रेस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा प्रायोरिटी पे। पहले मैं अपना नंबर दे देता था, होता क्या था कि कमेंट आप उस पर नहीं करते थे। देखिए, आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब होगा तो मुझे भी पॉजिटिवनेस आएगी। अब हो क्या रहा है ना कि लोग मुझे डायरेक्ट कॉल तो कर लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में आप अगर मुझे लिख के देंगे, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। फिर आता है भाई तीसरा पॉइंट, इंश्योरेंस का। देखो, इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी गाड़ी का। जितना आप कलर पे, वेरिएंट पे, टॉप वेरिएंट, लोअर वेरिएंट, सनरूफ, अनरूफ, जिन पे इतना ध्यान देता है, भाई इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एड ऑन आपके काम के होते हैं। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से एड ऑन काम करते हैं। तो आपको इंश्योरेंस की बाइंग गाइड में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करें नंबर पर 9312678769। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कौन सा एड ऑन किस काम के लिए होता है और आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। अगर आपको फालतू प्रीमियम नहीं पे करना है, आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना है जितने की आपको जरूरत है, तो मुझे कनेक्ट कर लेना मेरे नंबर पर या मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।